10वां पढ़ा रहे हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव जो है वहाँ से योग साधना की बात, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की बात जो आकर बता रहे हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उनसे प्रश्न कर रही हैं, निर्गुण कौन देश को बासी। कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप बताइए कि ये निर्गुण जो है किस देश का निवासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकई कही समझाए सौ दे। आप जो है अच्छी प्रकार से समझा कर अपनी सौगंध देकर जो है पूछ रही हूँ आपसे। ये सच है, एकदम सत्य है, इसमें कोई हंसी की या मजाक की बात नहीं है। को है जनक, कौन है जननी, कौन उनकी पिता हैं, कौन उनकी माता हैं, कौन नारी को दासी और कौन उनकी स्त्री है और कौन उनकी दासी है। कैसे वरण भेष हैं कैसो, कैसा उनका जो है वस्त्र पहने, कैसे वेशभूषा है, किस तरह का वर्ण है और किस रस में जो है उनकी विशेष जो है अभिलाषी हैं, मतलब किस चीज़ में उनको बहुत अधिक जो है पसंद है, क्या उनको पसंद है। पावे गो पुण्य कियो आपनो, मतलब अगर इस बात को आप मुझसे सही से नहीं बताएंगे तो आपको अपने करने का फल अवश्य मिलेगा। जैसा आप कार्य करेंगे उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। जो रे करेंगे गासी, यदि आप हम लोगों से किसी बात को बताने में ज़रा भी जो है गलती करेंगे, ज़रा भी कोई गलत काम करेंगे तो क्या कहते हैं, या सही से हमको कोई बात नहीं बताएंगे तो जो है इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सुनत मौन भय रहो बावरो। इस प्रकार की बातें सुनकर गोपियों का उद्धव जी एकदम बावले से होकर चुपचाप मौन हो गए। असुर सबय मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों की इस प्रकार की बातों को समझकर उद्धव जी का जो है बुद्धि जो है एकदम से नष्ट हो गई, उनकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो गई और वो बावले से हो गए। इस प्रकार से गोपियों ने उनको अपनी बातों में उलझा दिया कि इतने बड़े ज्ञानी उद्धव भी जो है उनकी बातों से अपने आप को जो है परेशान महसूस करने लगे। इसमें भी जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अब इसके बाद अंतिम पद है 11वां, संदेशो देवकी सो कहियो। जब क्या कहते हैं कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो जब उद्धव आते हैं तो उनसे हर प्रकार की बातें सभी से होती हैं, तो उसी समय जो है यशोदा माता जो है देवकी जी के पास अपना संदेश भेजती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम देवकी से जाकर मेरा यह संदेश कह देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की जो है पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, दया करत ही रही हूँ, उन पे हमेशा जो है हमारी कृपा बनी रहे या उनकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि तुम तो जानती हो कि वो कितने जिद्दी हैं, तव मोही कही ना आवे, तब भी मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ, क्योंकि जबकि आप जानते हैं कि वो किस प्रकार के हैं, कैसी उनकी आदतें हैं, तब भी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रात होत मेरे लाड लड़ाईते, सुबह होते ही मेरे पुत्र लाडले कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन और रोटी अच्छी लगती थी। तेल उपटनो और उतातो जल, तेल उपटन और गर्म जल को देखकर वो क्या कहते हैं भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, उस समय वो जिस वस्तु की मांग करते थे मैं वही चीज़ें उनको देती थी क्रम से, मतलब एक के बाद एक जो चीज़ें वो मांगते थे वही मैं उनको देती थी, तब जाकर वो स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, बढ़्यो रहा तुर सोच।
सूरदास जी कहते हैं, माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, मुझे दिन रात इस बात की चिंता रहती है और मुझे बराबर मतलब सोच होता है, चिंता होती है कि मेरो अलग लड़े तो मोहन, कि मेरे अत्यंत लाडले भगवान कृष्ण वहाँ पर कहीं संकोच न करते हों। कहती हैं यशोदा जी कि मुझको दिन रात इसी बात की चिंता सताती है कि कहीं पे मेरे लाडले मोहन वहाँ पर भगवान कृष्ण कहीं संकोच न करते हों, क्योंकि वो शुरू से रह जाते हैं यहाँ पर गोकुल में, तो इसलिए जो है उनको लगता है कि अभी वो बहुत छोटे ही हैं। वात्सल्य रस का प्रयोग किया गया है इसमें, और गेय पद है।